शंभू बॉर्डर पर किसानों और सरकार के बीच लगातार तनातनी जारी है और इसको लेकर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ किसान जो है पतंग से ड्रोन का जवाब दे रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है कि पूर्व राज्यपाल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है किसानों के समर्थन में। पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी ये 3 खबरें जहां पर किसान बसंत पंचमी मना रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है। और इस रोके जाने की खबर सुनकर कोर्ट ने जबरदस्त हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर आपने उनका रास्ता क्यों रोका है। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत शांति प्रिय दिल्ली जा रहे थे, वो आपके राज्य में तो रुक नहीं रहे थे। तमाम सवालें पूछी गई, जिसमें हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्हें यहाँ पर रुकने और इकट्ठा होने की जो है प्लानिंग थी, इसलिए हमने बैरिकेड्स लगाए और रोकने की कोशिश की। उसके बाद फिर से फटकार लगाई है कोर्ट ने और साफ कहा है कि वो उनका संवैधानिक अधिकार है। वो आपके राज्य से होकर आपके रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वो आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, पहला। वहीं दूसरी तरफ फिर से हरियाणा सरकार ने ये दलील दी कि किसान जो पिछले किसान आंदोलन में जो उग्र हुए थे, उन सारी बातों को याद दिलाते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को फिर से अपनी तरफ से दलील देखते हुए किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके बाद फिर उसे डबल झटका लगा जब हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने पूछ दिया कि आपको कैसे पता कि वही किसान है जिन्होंने उग्रता मचाई थी या जो कुछ भी किया था, ये आपको कैसे पता। और जो कुछ भी हुआ था, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोक दें, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। ये हरियाणा पंजाब कोर्ट ने सीधे सीधे हरियाणा सरकार को डांटा है, फटकार लगाई है और सीधे कहा है कि बल का प्रदर्शन बिल्कुल आखिरी पड़ाव होना चाहिए। किसी भी सूरत में किसानों के ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये हरियाणा सरकार को सीधे सीधे नसीहत दी गई है कोर्ट के द्वारा। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, किसानों को रोकने बंद क्यों की सड़कें, बैरिकेड्स देखकर भड़का पंजाब और हरियाणा कोर्ट। साथ ही उन्होंने लिखा है, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी 4000 से ज्यादा मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉले लेकर निकले हैं, जिसके चलते सरकार ये उपाय किए थे। और इसके साथ ही बताया गया कि हरियाणा सरकार ने ये भी कहने की कोशिश की कोर्ट में कि ये किसानों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, सड़कें ब्लॉक की गई है और तमाम चीजें उसने दलील दी। वहां भी उसका सिक्का नहीं चल पाया और कोर्ट ने फटकार लगाई कि उनका अधिकार है, वो शांतिपूर्ण रूप से जा रहे थे, अगर आपने रोका ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता। पुलिस बल और किसानों के बीच जो है तनातनी है लगातार। जिस तरीके से वहां पे तस्वीरें आ रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिससे कई किसान जो है घायल हुए हैं और रात भर प्लानिंग की है किसानों ने, बैठक हुई है, मीटिंग हुई है और उन्होंने उपाय निकाला है कि इनसे किस तरीके से लड़ा जाए। आपको बता दें कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले उन पर डाले जा रहे हैं, जिसके कारण तमाम किसानों को नुकसान है, वहां पर घायल हुए हैं कई लोग। और इसके बाद मीटिंग हुई और बसंत पंचमी के अवसर पर वो पतंग उड़ा रहे हैं और ये पतंग सिर्फ पतंग नहीं है, ये उन ड्रोन को मात देने में काम आ रहा है, उन ड्रोन को पीछे धकेलने में काम आ रहा है ये पतंग। और ये किसान ड्रोन का जवाब जो है वो पतंग से दे रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन वो पतंग उड़ा रहे हैं और वहीं ड्रोन पर भी उसी पतंग को ड्रोन पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर जो आज की है, जहां पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ये दमनकारी नीति, सरकार की दमनकारी नीति अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो वो खुद किसानों के समर्थन में आकर भूख हड़ताल करेंगे। वो किसानों की मांगों को जायज ठहराते हैं। वो कहते हैं कि एमएसपी जो है वो लागू होनी चाहिए। किसान जो है सड़क पर, सरकार जो है तानाशाह हो गई है,
किसान की नीतियां जो है वो दमनकारी हैं। अगर सरकार इस तरीके से रवैया लगातार अपनाती रही किसानों के प्रति तो वो खुद भूख हड़ताल करेंगे। ये सत्यपाल मलिक वही हैं जो बीजेपी की पार्टी से राज्यपाल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अब जो है वो साफ कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज हैं और इसी के तहत वो किसानों के समर्थन में आकर भूख हड़ताल करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। पूर्व राज्यपाल जो हैं अब वो किसानों के समर्थन में आकर भूख हड़ताल का उन्होंने ऐलान कर दिया। अगर सरकार इसी तरीके से करती रही तो ये सबसे बड़ी जो आज की ये 3 खबरें थी जहां पर हरियाणा सरकार को रोका गया है और ये साफ निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, आप बल का इस्तेमाल किसानों पर नहीं कर सकते। बिल्कुल अंतिम चरण होना चाहिए बल का इस्तेमाल। किसान जो है वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत आगे जा रहे थे और उन्हें रोकना सरासर गलत है। और वहीं तमाम लोग जो बॉर्डर को देख रहे हैं, जिस तरीके से सील किया गया है, उन बॉर्डर को देखते हुए लोग हैरानी जता रहे हैं कि ये बॉर्डर ऐसा लगता ही नहीं है कि इंडिया में है और ये तमाम राज्यों के बॉर्डर है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, जैसे किसी दुश्मन देश से कोई घुसपैठिया आ गया हो। उसे रोकने के लिए ऐसे बॉर्डर तैयार किए गए हैं और खुद प्रधानमंत्री विदेश चले गए हैं और यहाँ देश में किसानों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मारे जा रहे हैं। और लाइव जो आज तक के लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो छर्रा लगा आज तक के रिपोर्टर से, इससे साफ पता चल गया कि किस तरीके से क्या कुछ किसानों के लिए तैयारियां हैं। अगर वो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान न लगी होती तो शायद पता भी नहीं चलता, इस खबर को दबा दी जाती। आज तक ने लिखा बल प्रयोग अंतिम रास्ता हो, किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी और साफ साफ उन्हें हरियाणा कोर्ट को फटकार लगाई गई है और साफ कहा गया है कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये अंतिम पड़ाव होना चाहिए बल प्रयोग किसानों पर। पहले ही जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, कोर्ट ने साफ कहा है। तमाम लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं किसानों के बीच। शंभू बॉर्डर से किसानों और पुलिस के बीच जो तनातनी है उस पर तमाम लोग लिख रहे हैं। आफ्ताब आलम लिखते हैं मोदी इस इंतजार में बैठा है कि वो हमारे देश के अन्नदाता को आतंकवादी देशद्रोही गद्दार साबित कर दे, मगर याद रहे तुम्हारे दमन का कोई तरीका देश के किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोक सकेगा। और किसान ये लगातार कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे ये सरकार एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले, उन्हें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। सचिन गुप्ता ने लिखा है शंभू बॉर्डर पर किसानों की पतंग ने ड्रोन को पीछे खदेड़ा, आज भी पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए। धुएं से बचने के लिए आज किसानों पर पानी स्प्रे मशीन है, आंखों पर चश्मे और मुंह पर मास्क है, धुआं साफ करने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। और लगातार किसान जो हैं रात भर मीटिंग के बाद उन्होंने तैयारियां की कि आंसू गैस के गोले से कैसे निपटना है और उसके बाद आज जो है उनकी ग्राउंड पर वो तैयारियां दिख रही हैं। वो पानी के जो है मशीन लेकर आए हैं पानी स्प्रे की, और जिससे वो लगातार आंसू गैस के गोले को डिफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने चश्मे और मास्क की व्यवस्था की, वहीं पतंग से ड्रोन को मात देने का काम कर रहे हैं। और ये जो रात भर तैयारियां चली है किसानों की वो लगातार जो है वो अब जमीन पर दिखाई दे रही हैं, वहां पर दिखाई दे रही हैं। और इसमें आपको बता दें किसान किसी भी तरीके से उन पुलिस वालों को भी गलत नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भी किसान के बच्चे हैं, हम इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से हमारी लड़ाई है। वो पुलिस वालों को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और वो हर संभव इस तरीके के उपाय निकाल रहे हैं, इस तरीके के काट निकाल रहे हैं जिससे पुलिस वालों की या किसी की भी हानि ना हो सके। बजरंग ताड़ लिखते हैं सरकार किसान आंदोलन को दमन पूर्वक कुचलने से पहले 1000 बार सोच लेना, प्रत्येक किसान पुत्र से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से कोई भी अमानवीय कार्रवाई हुई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। गलती की एक बार माफी मिलती है, बार बार नहीं। पिछली बार जब किसान दिल्ली आए थे तब तानाशाह फूट फूट कर रोया था, तब किसानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी माफी स्वीकार की थी। अब पुनः उसी तरीके का बर्बरता किसानों के साथ कर रहे हो जो असहनीय है और इस घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे, एमएसपी चाहिए। अब की बार साफ कह चुके हैं कि अब की बार घड़ियाली आंसू जो है वो नहीं चलेंगे, अब की बार एमएसपी लेकर ही जाएंगे, अपनी मांगे जो है वो पूरी करा कर जाएंगे, किसी भी सूरत में खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। किसान जो है
पूरी तरीके से मन बना कर आए हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, शंभू बॉर्डर पर रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले की आवाज नॉन स्टॉप सुनते रहिए। ये वीडियो चीन या पाकिस्तान बॉर्डर की नहीं है, ये वीडियो भारत के किसानों पर हो रहे अत्याचार की है। ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है हरियाणा पुलिस, और पुलिस के पास जो है वो सरकार के ऑर्डर हैं, जैसे ऑर्डर मिल रहे हैं पुलिस वो कदम उठा रही है, और उसके काट के लिए जो है किसान लगातार अपने कदम उठा रहे हैं, और उसको ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। उनके पास जो है बोरियां लाई गई हैं भिगो कर, और पानी स्प्रे लाए गए हैं जिसके तहत वो तमाम उन गोलों को डिफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। वहीं एक और पोस्ट में लिखा गया है, धूर्त राजा लड़ती प्रजा, और यहाँ पर लिखा गया है जय जवान जय किसान। एक तरफ पोस्टर है जिसमें जय जवान जय किसान लिखे गए हैं, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री को पीएम के तौर पर दिखाया गया, और दूसरी तरफ पर नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर दिखाया गया है। लड़ो जवान लड़ो किसान। और आपस में इस वक्त जो शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल जायज बता रही हैं, इस बात का सबूत दे रही हैं कि इस वक्त किस तरीके से जवान और किसान आपस में लड़ रहे हैं। सरकार के कहने पर सरकार अपनी मजे लूट रही है, सरकार विदेशों के दौरे कर रही हैं, और इस बार जवान और किसान जो है वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, उसमें वीडियो शेयर करते हुए जो किसान घायल है वहां पर उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बापू जाना नहीं छोड़ के जाना नहीं, आंदोलन में घायल एक किसान वो कह रहा है ये बात। कमीनापन तो ले आएंगे पर किसान जैसा हौसला कहां से लाएंगे। एमएसपी किसान का हक है, लेके ही जाएंगे दिल्ली से। और ये हौसले की बात है, किसान जो हौसला लेकर आए हैं दिल्ली में वो दिल्ली तक जाए बगैर रुकेंगे नहीं। शंभू बॉर्डर पर हर संभव कोशिश जो है सरकार कर रही है रोक देने की, लेकिन किसानों ने ठाना है कि वो शंभू बॉर्डर तक रुकेंगे नहीं, वो दिल्ली आएंगे और अपनी मांगों को लेकर पूरा कर ही जाएंगे। और आज की जो बड़ी खबर रही वो हमने आपको बताया, जो संघर्ष जारी है वहां पर वो सब कुछ बताया। और वहीं दूसरी तरफ अगर सेंट्रल दिल्ली जो अभी पहुंचे भी नहीं है किसान, उनके लिए जो सेंट्रल दिल्ली में जो तैयारी की गई है, जगह जगह कंटेनर लगाए गए हैं, डंपर और बैरिगेड्स की पूरी तैनाती कर दी गई है। सेंट्रल दिल्ली की बात बता रहे हैं हम आपको, वहां पर मलबे लाकर रखे गए हैं, बड़े बड़े ईंट पत्थर और तमाम चीजें ला के रखी गई हैं। ये किसानों के लिए सब कुछ तैयारी की गई है सरकार द्वारा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।